ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 5/5/26 डेट है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देधारी से नहीं, है ना। वरदान कौन देता है? वरदान तो मनुष्य नहीं दे सकता, आशीर्वाद देता है लेकिन वरदान नहीं दे सकता है। तो भगवान वरदान देता है। तो मनुष्य के देने में और भगवान के वरदान देने में क्या अंतर है? मनुष्य जो देता जो कुछ भी और भगवान जो वरदान देता है, दोनों में अंतर क्या है? मनुष्य जो देता है ना वो लिमिट है ना। और वरदान आपको उड़ती कलम ले जाएगा, है ना। भगवान अगर वरदान दे दिया कि तुम भरपूर हो तो आप भरपूर हो जाएंगे। हाँ हाँ, तो वरदान आपको उड़ती कला में ले जाएगा। और मनुष्य जो देता है वो लिमिट होता है, बहुत बहुत अंश से भी अंश होता है। तो इसीलिए बाबा तो सुख शांति का वरदान दे रहा है, तो वो वरदान बाप से मिलता है, कोई देधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। मुक्ति भी और जीवन मुक्ति भी। मुक्ति और जीवन मुक्ति पता है क्या क्या है? मुक्ति विषय विकारों से, कमी कमजोरियों से। लोग चाहता है ना कि हम मुक्त हो जाए। तो क्या चीज़ से मुक्त हो जाएं? तो दुख बीमारियों से मुक्त हो जाएं, कमी कमजोरियों से मुक्त हो जाएं, विषय विकारों से मुक्त हो जाएं। तो केवल मुक्ति चाहिए कि जीवन मुक्ति भी चाहिए? जीवन मुक्ति क्या है? हाँ, जीवन में रहते हम सब तरह से भरपूर रहें, सुख शांति में रहें, सब कुछ बहुत अच्छा हो, यही ना चाहते। स्वर्ग क्या चीज़ है? स्वर्ग में हम सब कुछ चाहते हैं, संबंध भी अच्छे हों, परिवार भी अच्छे हों, धन संपत्ति भी हो, हम भी स्वस्थ रहे, सब स्वस्थ रहे, बहुत सारा चीज़ है। कभी कभी लिखिएगा, है ना, कि स्वर्ग में हमको क्या क्या चाहिए, वो लिखना है। तो वो यहीं पर ठीक करना है, ये सब भी चिंतन करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का बाबा राह दिखा रहा है। प्रश्न है, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या करना है? बाप के साथ जाने यानी परम धाम और सतयुग के आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, बाप के साथ जाना है तो भी पूरा पवित्र बनना है ना। बिना पवित्र बनाए तो परम धाम भी नहीं जाएंगे। तो पवित्र तो आपको बनना ही पड़ेगा। इसीलिए बहुत लोग है ना जो जीवन भर जैसे तैसे खाना पीना पाप करते जाते हैं और लास्ट में आप देखिएगा कोई कोमा में चला गया, कोई बहुत बीमार 3-3 4-4 महीना बेड में रहा, कुछ नहीं जा रहा अनाज, केवल लिक्विड जा रहा है और वो जिंदा है। ये क्या है? भोगना भी है और कोई पवित्र भी रखा जा रहा है। तो इसीलिए बाबा के साथ जाना सबको है, तो बिना पवित्र बने नहीं जा सकते। पहला ये है। दूसरा है सत्युग के आदि में आने के लिए और संग बुद्धि का योग तोड़कर एक बाप की याद में रहना है। किसी की याद नहीं करनी, किसी को नहीं याद करना, कोई देहधारी को याद नहीं करना, केवल एक बाबा को याद करना है। रिश्ता सबके साथ निभाना है, तोड़ सबके साथ निभाना है, लेकिन मन बुद्धि से तोड़ना है ना। बाहर से तोड़ निभाना, अंदर से तोड़ना है ना। तो यही बाबा कह रहा है कि एक बाप की याद में रहना। आत्माभिमानी जरूर बनना, मैं भी आत्मा वो भी आत्मा, यही आत्माभिमानी की पहचान है। अगर हम देह अभिमान में रहेंगे तो हम माँ हैं तो हम दुखी होंगे, हम पत्नी हैं तो दुखी होंगे, हम ये हैं तो दुखी होंगे। लेकिन जब मैं भी आत्मा वो भी आत्मा, वो भी अपना रोल अदा कर रहा, हम भी अपना। पिक्चर जब बनता है तो राम अलग कोई रोल अदा करता है, रावण का रोल कोई अलग अदा करता है। अब राम थोड़ी परेशान होगा कि ये रावण क्यों बना, उसको पसंद आया रावण बनना, हम राम बन रहे तो ये मेरा क्वालिटी है। आप देखे होंगे कि जो रावण बना ना, जो सीरियल में रावण बना, वो रावण तो उसमें बना, वो बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसका रोल उसको जीवन भर परेशान किया, रावण का जो रोल निभाया। अब आप सोचिए कि जो नाटक में रोल किया, अब नाटक के बाहर भी निकला तो जीवन भर परेशान, यहाँ तक कि उसके बच्चों को भी लोग चिढ़ाते थे, देखो रावण का बच्चा जा रहा है। आप सोचिए कि रावण जैसा कर्म करने से कितना परेशानी होगा। हाँ, और हम लोग तो 24 घंटे वही कर्म करते हैं, क्या नहीं रावण का संस्कार लेते। आज बाबा क्लियर किया ये सब। तो बाबा कहते आत्माभिमानी जरूर बनना है, एक बाप की मत पर चलोगे तो ऊंचा पद का अधिकार
स्वतः ही मिल जाएगा। गीत बजा है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कौन से नयन से अंधे हैं? ज्ञान के नयन से अंधे हैं, इन आंखों से तो हम देख रहे हैं। तो ओम शांति। यह गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचयिता रचना और रचयिता को पुकारती है। बाबा ने समझाया है कि भक्ति मार्ग में तुमको दो बाप है, एक लौकिक, दूसरा है पारलौकिक, है ना। एक बाप को जिससे हम जन्म लिए हैं, ठीक है, लेकिन दूसरा बाप यानी कि भगवान को जरूर याद करते हैं भक्ति में भी। तो दो पिता हुआ ना, तो दो पिता हैं, लेकिन वो भाग्यशाली नहीं है भक्ति मार्ग में। क्यों? क्योंकि पहचान ही नहीं है कौन है मेरे पिता। अब भिखारी की तरह हम कोई भी देवी देवता के पास जाते तो त्वमेव माता च पिता कहते हैं, लेकिन बोल पूछा जाए कि पिता कौन है तो कोई जानता ही नहीं। तो यहाँ पर एक पिता शरीर का और एक पिता आत्मा का कहा गया, परमात्मा को कहा गया, परमात्मा शिव को कहा गया। तो एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। सभी आत्माओं का बाप है ना वो। एक बाप होने से सभी आत्माएं आपस में क्या बन गए? भाई भाई बन गए ना। तो उस बाप को सभी पुकारते हैं, गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा, रहम करो, मुझे क्षमा करो। क्यों क्षमा मांगते हैं? क्योंकि हम पाप करके आए हैं। इस जन्म में रोने से क्या फायदा? जब हम पाप का बीज बो चुके हैं तो वो तो फिर काटने में टाइम लगेगा ना। जब तक जड़ से नहीं काटेंगे तब तक वो ठीक नहीं होगा। कोई मतलब विषैला फल का बीज बो चुका था और वो पेड़ बड़ा हो गया, फल कोई खाया तो मर गया, तो क्या किया? ऊपर से काट दिया। लेकिन जड़ से नहीं काटा, फिर वो पेड़ बड़ा हो गया, फिर कोई खाया तो मर गया, तो फिर उसको पूरे जड़ से निकाला गया, तब वो खत्म। तो हम बाहर से बोलते हम छोड़ दिए, अंदर से क्या करे, मेरा बेटा है ना, क्या करे, मेरा पति है ना। तो आप तोड़ कहाँ रहे हैं? तोड़ने के बाद ही तोड़ निभाना पड़ेगा आपको। पहले तोड़ना है तब तोड़ निभाना है। तो अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है, बाकी लौकिक बाप हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा, वो पारलौकिक बाप बड़ा। कौन बाप बड़ा? पारलौकिक बाप बड़ा ना, जो आत्मा का पिता है वो बड़ा। शरीर का पिता 84 जन्म लिए, 84 माँ बाप मिले, तो वो माँ बाप थोड़ी बड़ा है। लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परम पिता कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। आत्मा का ये बाप एक ही परम पिता परमात्मा है। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। आत्मा क्या करती है? अलग अलग शरीर लेकर पाठ बजाई और अलग अलग माँ बाप हुए, लेकिन आत्मा एक ही है। और शरीर भी बदली होते गया तो माँ बाप भी बदली हो गया, लेकिन आत्मा का पिता भी नहीं बदला और आत्मा भी नहीं बदली। इसीलिए हम लोग शरीर से क्या होते? बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन देवियों के मंदिर में जाइए तो देवी ज्यों के त्यों रहती है। तो हमारी सासू माँ भी माँ बोलती थी, हम भी माँ बोलते हैं, पति भी मेरा माँ बोल रहे हैं, बच्चे भी माँ बोल रहे हैं। हम सब क्या बन गए? उनके बच्चे बन गए। तो हम क्या बन गए? भाई बहन बने कि नहीं? आपस में भाई बहन हो गए, फिर अपने रोल में आ गए। तो बाबा कहते हैं कि पुनर्जन्म लेती आत्मा है, आखिर भी कितने जन्म मिलते हैं। सो बाप आकर समझाते, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते हैं भारत में, उनका नाम शिव है, समझते भी हैं शिव परमात्मा है ना, समझते भी शिव परमात्मा। परमात्मा माना आत्मा का पिता परमात्मा है, नाम अलग है वो, ये नहीं कि आत्मा सो परमात्मा कैसे बोल देंगे। समझते भी हैं। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते, वह निराकार है जैसे आत्मा भी निराकार। तो निराकार से साकार में आते हैं तब पाठ बजाते हैं। आत्मा जब शरीर को धारण करती है तब पाठ बजाती है, बिना शरीर के पाठ नहीं है। तो मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझती, नयनहीन है ना, ज्ञान का अंधे हैं सभी, इसलिए कुछ भी नहीं जान रहे कि हम दुख क्यों पा रहे हैं, सुख क्यों पा रहे हैं, परिवार ये क्यों मिला। तो इसीलिए क्वेश्चन करते रहते मैं ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ये सब हमारे कर्मों के हिसाब किताब हैं। तो यह शरीर के दो नेत्र तो हैं सबको, फिर भी कहते नयनहीन। तो तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। दिव्य ज्ञान का चक्षु, तभी हम परमात्मा को पहचान पाते हैं। तो आत्मा अपने बाप को भूल गई है, इसीलिए पुकारती है नयनहीन को राह बताओ। कहाँ की राह? कौन सी राह चाहते हैं? मुक्ति की राह और जीवन मुक्ति की राह चाहते हैं ना।
तो राह चाहते शांति धाम और सुख धाम की। तो सभी का सदगति दाता सदगुरु एक ही है। मनुष्य मनुष्य का गुरु कभी सदगति दे ही नहीं सकता है। वो खुद शरीर छोड़ दे, उसके बाद कहाँ है पता है? कोई भी गुरु कहाँ गया पता तो नहीं है। शिव बाबा का तो पूरा पता है, पार ब्रह्म परमेश्वर परम धाम में रहने वाला है। तो एक बाप ही सभी का सदगति देते, उस अल्प बाप को याद करना है। बाप समझाते कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति यानी शांति और सुख सदा काल के लिए नहीं दे सकता। कोई भी मनुष्य, है ना, बोलते रहे जीवन साथी बोलते हैं, पति को जीवन साथी बोलते हैं। क्या जीवन भर साथ निभाता है? जीवन भर साथ निभाता है? कभी पत्नी चली जाती, कभी पति चला जाता है, शरीर छोड़ देता है, लड़ाई हो गया, धोखा दे दिया, बीमार हो गया, कहाँ साथी बन रहा है? तो इसीलिए एक ही साथी है शिव बाबा, वो परमात्मा हमारा साथी है। सुख शांति का वरदान एक ही बाप दे सकते हैं, मनुष्य मनुष्य को नहीं दे सकता। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतयुगी देवी देवता थे। आत्मा जब पवित्र थी तो वो देवता थी, आत्मा में जब विकार भर गया तो वो मनुष्य बन गई, साधारण मनुष्य बन गई। भारत को स्वर्ग कहा जाता है जबकि आत्मा पवित्र सतो प्रधान थी। देवता कब कहा जाता है? जब वो पवित्र थी। अभी आप पवित्र हो चुकी है। अब सोचिए, हम लोग जब बचपन में ही जब बोलते थे कि हम पवित्र आत्मा, तो अंदर से आवाज़ आता था ना कि हम पवित्र नहीं हैं। उस समय छोटे थे, फिर भी ये आवाज़ क्यों? क्योंकि आत्मा जानती है कि हम पवित्र नहीं हैं, हम आप पवित्र हैं, बहुत सारा पाप किए हुए हैं, आत्मा जान रही है। तो तुम जानते हो बरोबर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग सतो प्रधान था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का अंत चल रहा है तो इसको नर्क कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था, है ना। लोग पूछते हैं कि जब हम देवी देवता थे हम गिरे कैसे, है ना, हम छोटे बच्चे थे तो हम बूढ़े कैसे हो गए? पूछने वाली बात है। ये तो समय का परिवर्तन हो, ये यहाँ धरती का नियम है। दिन है तो रात जरूर होगा, है ना, बच्चा है तो बूढ़ा जरूर होगा, ये इस धरती का नियम है, परम धाम का नियम नहीं है। परम धाम में तो आत्मा निराकार सो निराकार, वो अपने रूप में रहती है। यहाँ का नियम है दिन और रात, ये बना हुआ है, ये भगवान नहीं कुछ करता है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से रहते तो रात भी चैन सुकून से सोते हैं तो रात भी कल्याणकारी होता है कि नहीं? लेकिन अगर रात भर रोते रह गए तो वो खत्म। अब फिर रात को अगर रोएं रात भर तो दिन भी आपका कैसा बीतेगा? अच्छा तो नहीं बीतेगा। इसलिए निश्चिंत रहकर रात को सोएं और दिन को खेल पाल करें, बहुत मजा है जीवन में। तो अभी कलयुग का अंत चल रहा है, इसको नर्क कहा जाता है। बहुत स्वर्ग था, भारत भरपूर था, हीरे जवाहरतों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिला रहे हैं कि बच्चे सोचो इतना था। अच्छा, आज थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए लोग लड़ जाते हैं, दे दो ना, जो लेना चाह रहा, अच्छा ठीक है आपको ज़रूरत है ले लो। सुदामा क्या किए, उनको तो कृष्ण सब कुछ दे दिए, हाँ, इतना घर महल नौकर चाकर और सब दान में दे दिए, हमको अभी कुछ नहीं चाहिए। तो इस समय भी हमें जो कुछ भी मिल रहा है संपूर्ण वैराग्य, मेरा कुछ भी नहीं है, हम उनसे अनासक्त हैं। आपको चाहिए ना, ठीक आप ले लो, आप ये भी ले लो, लेकिन हम निश्चिंत रहेंगे अपने बाबा को पाकर। तो बाबा कहते हैं सत्ययुग में आदि में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, उनको स्वर्ग बैकुंठ कहा जाता था। अभी तो स्वर्ग है नहीं है, स्वर्ग किसी के लिए स्वर्ग है नहीं है स्वर्ग अभी। तो यही तो बाप समझा रहे हैं। जो लोग बोलते हैं कि मेरे लिए स्वर्ग है स्वर्ग है, तो फिर रोते क्यों हो? थोड़ा सा कुछ अच्छा होता है मेरे लिए स्वर्ग है, थोड़ा सा कुछ हुआ मेरे लिए तो नर्क है दुनिया, है ना। तो अभी कलयुग है, कलयुग में स्वर्ग हो ही नहीं सकता है। तो शिव जयंती बाबा भारत में ही आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी भारत में ही मनाते, परंतु वो क्या करते हैं यह कोई नहीं जानता। शिव बाबा क्या करके गए हैं? हम आत्माओं का बाप है शिव, उनकी हम जयंती मनाते हैं। बाप की बायोग्राफी को भी नहीं जानते। गाया भी जाता ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो दुख में सिमरन सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होई, है ना। तो पुकारते कब है? जब दुख आता है। तो दुख आया तो आ चुका है ना दुख, अब बाबा को पुकारेंगे तो फिर धीरे धीरे सुख आ जाएगा।
लेकिन सुख में तो पुकारे नहीं, अरे हम ऐसे ही ठीक है, हमको नहीं आना। अभी भी देखिए जो सुखी संपन्न है थोड़ा सा, उनको जाकर संदेश दीजिए तो बोले नहीं हम तो अभी ठीक है, हमको अभी नहीं आना है। तो दुख में ही लोग भगवान के पास आते हैं। तो ये कल्याणकारी है कि अकल्याणकारी है? दुख अच्छा है कि बुरा है? दुख अच्छा है ना। अगर दुख आया तभी तो आपको भगवान से मिलने का मौका मिला। अगर सुख रहता तो आप थोड़ी आ पाते। तो ये दुख को क्या करना है? शुक्रिया, शुक्रिया। तो पुकारते हो गॉड फादर रहम करो। हम बहुत दुखी हैं क्योंकि ये रावण राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु यह किसको भी पता नहीं कि 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। हम उनको बार बार क्यों जलाते हैं? यह कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफिजी बनाकर जलाते हैं? भारतवासी बिल्कुल भी नहीं जानते रावण है क्या चीज। हम रावण का पुतला बाहर से बनाकर जला रहे, लेकिन रावण तो हमारे अंदर छुप कर बैठा है। तो रावण जलेगा कैसे? तो पहले रावण को अपने अगर हर एक ढूंढ ले तो सबके अंदर रावण बैठा है। अगर रावण को जला दिया जाए तो बाहर से पुतला जलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर राम जागृत हो जाएगा। रावण अभी शक्तिशाली हो गया, राम को दबा दिया, अब रावण को मारने का समय है। तो भारतवासी तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, तीसरा नेत्र नहीं है ना। तब तो राम राज्य मांगते हैं, राम मंदिर बन गया अब राम राज्य लाना है बोलते हैं। लेकिन राम राज्य लाना कैसे? राज्य माना सब राम होना चाहिए, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार सब। तो सबके अंदर का रावण मरना चाहिए ना। तो बिन ज्ञान के रावण नहीं मरता है। तो 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में भी हैं, इसीलिए इनको रावण संप्रदाय ही कहा जाता है। मतलब दोनों स्त्री पुरुष विकारी होगा। ऐसा नहीं है कि पुरुष की दृष्टि खराब है, महिलाओं की नहीं है। और ये भी नहीं कह सकते केवल महिलाएं नर्क का द्वार है, नहीं, दोनों ही स्वर्ग का द्वार बन सकती हैं। तो इसीलिए उनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। यह रावण 5 विकार ही बड़े से बड़ा दुश्मन है, जिसकी एफिजी बनाकर, पुतला बनाकर जलाते हैं। भारतवासियों को ये पता ही नहीं पड़ता कि रावण है कौन जिसको जलाते हैं। यह रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह भी किसी को पता नहीं। तो बाप समझाते राम राज्य सतयुग और त्रेता युग, रावण राज्य द्वापर और कलयुग। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों का राज्य को यह राज्य कहाँ से कैसे मिला यह भी कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण को ही क्यों बैठाया गया? मन में सवाल नहीं आता है कि हम लोगों को दुख में और लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक। तो लक्ष्मी नारायण कोई कुछ भी नहीं, एक पोस्ट है जो हम भी ले सकते। इसीलिए गाते हैं ना कि नर ऐसी करनी करे नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बने। मतलब जैसे डॉक्टर बनना होता है ना, तो डॉक्टर कोई अलग चीज नहीं होता, डॉक्टर एक पोस्ट है जो हमको बनना है डॉक्टर। उसी तरह लक्ष्मी नारायण एक पोस्ट है जिसको हम ले सकते हैं, बन सकते हैं वैसा। तो इसमें केवल समझने की बातें हैं, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट बिलीवेड बाप है तो तब तो उनको भक्ति में मार्ग में पुकारते हैं। मोस्ट बिलीवेड क्यों है? क्योंकि वो सबकी सुनता है, सबको एक बराबर देता है, लेने वाले नंबरवार है। तो भारत में जब इन्हों का लक्ष्मी नारायण का राज था तो दुख का नामो निशान नहीं था। अभी देखो दुख धाम आ गया, कितने अनेक धर्म हो गए हैं। सतयुग में एक धर्म था, इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी किसी को भी पता नहीं। आज कितनी आत्माएं हैं? लगभग 800 करोड़ है ना। और सतयुग में कितना बोलते हैं? अगर सतयुग त्रेता मिला भी दिया जाए तो 33 करोड़ देवी देवता है ना। कितना का अंतर आ गया? कहाँ 800 करोड़ और कहाँ 33 करोड़ अंतर है ना। मतलब 100 करोड़ भी नहीं है, 50 करोड़ भी नहीं है। तो इतनी आत्माएं कहाँ चली जाएंगी? सब परम धाम चली जाएंगी। तो किसी को भी पता नहीं, क्योंकि नयनहीन है ना, ज्ञान नहीं है। शास्त्रों से ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को नहीं मिलता है। इसीलिए कहते ना पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो ना कोई। कोई भी पंडित नहीं बना पढ़ पढ़ के, और अहंकार आ गया हम शास्त्र ज्ञाता है, लेकिन क्रोध नहीं जा पाया। तो ज्ञान नेत्र सागर, ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही देते हैं। आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा भूल गई हमने कितने जन्म लिए। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वो कहाँ गए? गाते भी है ना, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। तो 84 का चक्र कहेंगे, मतलब जो देवी देवता थे वो भी जन्म मरण में आए आज अंतिम जन्म में हैं। तो 84 का चक्र कहते हैं। परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है? जो एकदम नंबर 1 में गई
वो आत्मा 84 जन्म लेती है, देवी देवता थी, फिर 84 जन्म भोगकर पतित बन जाती है, गाती भी हैं हे पतित पावन। तो सिद्ध करते हैं हम पतित हैं, इसीलिए पुकारते हैं ना, हम दास हैं, हम पापी हैं, पाप हरो देवा, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। यानी हम लोग रोज पाप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना बहुत आत्माओं को ये भी नहीं पता कि विषय क्या होता है, विकार क्या होता है। केवल गा रहे हैं, विषय विकार क्या होता है पता ही नहीं। तो विषय होता है जो दुनिया के आकर्षणों में हम जाते हैं ना, वही विषय है। हम उसका घर बहुत सुंदर है, मेरा भी घर सुंदर होना चाहिए, उसकी साड़ी बहुत अच्छी है, मुझे भी ऐसी साड़ी मिलनी चाहिए, वो ऐसा जेवर पहना था, हमको भी जेवर पहनना है, ये विषय है। और विषय को प्राप्त करने के लिए फिर विकार में जाते हैं, गुस्सा करते हैं, गलत ढंग से धन कमाते हैं। तो वो फिर औरों को पावन कैसे बनाए। बाबा कहते हैं हे, बोलते हैं हे पतित पावन, हमें पावन बनाने आओ। तो जो खुद ही पतित है वो औरों को पावन कैसे बना सकते हैं। तो बाप समझाते आधा कल्प भक्ति मार्ग में रावण राज्य 5 विकार होने के कारण भारत ने इतना दुख को पाया है। 84 जन्म तो लेते ही हैं, उनका भी हिसाब समझाना चाहिए। पहले पहले सतयुग में सतु प्रधान थे, फिर त्रेता युग में सतु। आत्मा में खाद पड़ गई ना, सोने में खाद पड़ी तो चांदी हो गया, चांदी में खाद पड़ी तो कॉपर हो गया, कॉपर में खाद पड़ी तो लोहा बन गया, स्टील बन गया। तो बाप आते ही हैं भारत में, शिव जयंती है ना, और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती हैं। बाप कहते मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जिनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो कृष्ण की आत्मा थी वो 84 जन्म लेकर कलयुग के अंतिम जन्म में पहुंची। जब बूढ़ी हुई, मतलब कलयुग के स्टार्टिंग में बाबा नहीं आया, कलयुग जब बूढ़ा हो गया, मतलब अंतिम चरण में आ गया बूढ़ा कलयुग, तब उस जो आत्मा कृष्ण की आत्मा थी वो भी बूढ़े तन में हो गई, कलयुग का जन्म पूरा कर ली 60 साल। उसके बाद शिव बाबा उसमें प्रवेश करता है। तो राज क्या है, शिव बाबा को कब प्रवेश करना पड़ता है, जब वो अपने जन्मों को पूरा जी ले, 84 जन्मों को, तब शिव बाबा प्रवेश करता है। तो इसीलिए कहते ना बूढ़े ब्राह्मण आयो, है ना, कंचन महल कियो। तो यह समझाने कोई एक को नहीं दी जाती है, यह गीता पाठशाला सबको ये समझानी। सब की आत्मा भी क्या बन गई है, तमो प्रधान बन गई है। ये गीता पाठशाला मनुष्य को देवता बनाने के लिए यहाँ क्या सिखाया जाता है, राजयोग सिखाया जाता है ना, राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने, प्राप्त करना है स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करना है ना। तो गीता पढ़ने से कोई राजा नहीं बन जाता है, और ही रंक बन जाता है गीता पढ़ने से। कैसे बनेंगे राजा, जब हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा, है ना। तो बाप गीता का ज्ञान सुनाते हैं, राजा बनाते, औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए हो। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज था तो प्यूरिटी थी, पवित्रता थी, पीस शांति थी, और प्रॉपर्टी थी, शांति और सुख था। पवित्र गृहस्थ आश्रम था, है ना, गृहस्थ था। लक्ष्मी नारायण क्या थे, पति पत्नी थे ना, लेकिन वो बहुत सुखी थे। आज पति पत्नी को देख लीजिए, कोई भी पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, ये लिख कर देते हैं, कोई भी संतुष्ट नहीं है। भले बोलेंगे लेकिन कुछ अंश भी जरूर किसी किसी में आता है पेपर। तो द्वापर से लेकर हिंसा शुरू हुई। कौन सी हिंसा शुरू हुई, काम कटारी की हिंसा शुरू हो गई। तो तुम्हारा काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी देखो हालत क्या हो गई है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट थे, एकदम भरपूर थे, हर तरह से सुखी संपन्न थे, और आज तमो प्रधान हो गए। यह राज कोई भी मनुष्य अथवा साधु संत आदि नहीं जानते। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, वही आकर सतु प्रधान बनाने की युक्ति बता रहा है। रावण की मत पर मनुष्य को देखो क्या हाल हो गया है। राजे लोग भी, वह भी पवित्र राजाएं होकर गए हैं, उन्हों के चरणों में जाकर पढ़ते हैं और महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच और पापी हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते तो गाते हैं ना कि हम विषय विकारी हैं, आप तो भगवान हो, हम आपके चरणों के दास हैं। क्यों, क्योंकि हम पतित हो गए, वो पावन हैं, तो उन्हीं के चरणों में गिरते हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। फिर कहते आप ही तरस परोई, हमको आकर मंदिर के लायक बनाओ।
किसको भी समझ में नहीं आता कि बाप कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। अब तुम समझते हो हम सो देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, अब 84 जन्म पूरे हुए। सारा बात बाबा 7 दिन के कोर्स में क्लियर किया कि हम पहले क्या थे, देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने, और अभी हम ब्राह्मण बने हैं। तो हमारे पूरे 84 जन्म हुए हैं। फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए ना, तो अब दुनिया का भी चक्र फिरना, कलयुग के बाद क्या आएगा, सतयुग आएगा ना, तो ये चक्र फिरने जा रहा है, तो फिर दुनिया का चक्र फिरेगा। इसलिए तुमको पावन यही बनना है ना, पावन बनना है। पति तो सुख धाम शांति धाम कहीं नहीं जा सकते। तो बाप समझाते तुम जो सत्व प्रधान थे वह सत्व प्रधान बने हो, गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एज में बनना है, तब मुक्ति धाम सुख धाम में जा सकोगे। तो भारत सुख धाम था, अभी दुख धाम है। गीत बजा है ना, क्या गीत बजा है आज, कौन सा गीत बजा है, नयनहीन का को राह दिखाओ प्रभु, है ना, नयनहीन को मतलब हम ज्ञान के अंधे हैं, हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दो, हम अपने शांति धाम में कैसे जाएं उसकी राह बताओ। तो वो लोग कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। परशुराम क्या किया, कटारी लेकर सबको मार दिया, तो मारेगा, अहिंसा परमो धर्म कैसे सिद्ध होगा, तो जब मारपीट होगा तो अब राम है इधर और परशुराम, दोनों का लड़ाई भी होता है, दोनों एक ही साथ कैसे हो गया। हाँ, मतलब एक आत्मा परमात्मा है। अब एक तरफ राम को भी दिखाएं वहीं पर, और वहीं परशुराम को दिखाएं, अब दो आत्मा कैसे हो गई, है ना। ये सब आत्माओं का रोल है, परमात्मा का ये रोल नहीं है। तो अब बाप परशुराम बनकर किसको मारते होंगे, क्या हो ही नहीं सकता है। तो बाप समझाते तुमने इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए, अब मुझ अल्प को याद करो। बाबा बार बार कहता है कि बच्चे मुझे याद करो, हे आत्माएं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी मतलब तुम लाइट के शरीर में हो, तुमको इस शरीर द्वारा अच्छा कर्म करना, देही मतलब अच्छा कर्म करने वाला फरिश्ता बनना है। तो देह अभिमानी बनकर तुम बिल्कुल ही दुखी और कंगाल नरकवासी बन पड़े हो। देह के अनुसार सोच सोच कर हम कंगाल हो गए हैं। तो आत्माभिमानी तो जरूर बनना पड़े। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, 84 जन्म पूरे हुए, फिर सतयुग में आना है। अब मुझे याद करो और संग बुद्धि का योग तोड़ो। कौन सा योग तोड़ना है, बुद्धि का योग। शरीर से आपको रिश्ता नहीं तोड़ना है, शरीर से सबके साथ तोड़ निभाना है। तो बाबा कहते हैं रहो भल गृहस्थ व्यवहार में, अपने को आत्मा निश्चय करके चलो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देही अभिमानी बनना है। मुझे याद करो तो खाद सब जल जाएगा। जितना हम सूर्य को याद करेंगे तो हमारा खाद जल जाएगा। जैसे सूर्य का रोशनी पड़ता है तो यहाँ पर जितना भी कूड़ा किचरा रहता है सब खत्म हो जाता है। उसी तरह अगर हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे अंदर का कूड़ा कचरा जल जाएगा, तुम पवित्र बन जाओगे। फिर मैं सभी बच्चों को ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलोगे तो इतना ऊंचा पद नहीं मिलेगा। कमल फूल को देखते हैं ना, कमल फूल छोड़ता है क्या अपने परिवार वालों को? कमल गट्टा, कमल ककड़ी सब तो उसका कीचड़ के अंदर है, छोड़ता तो नहीं है, लेकिन वो न्यारा रहता है। छोड़ा भी नहीं और पकड़ा भी नहीं, मतलब वो न्यारा है कमल फूल। हमें भी ऐसा ही तोड़ निभाना है, छोड़ना नहीं है, लेकिन हमें न्यारा बनकर चलना उन लोगों से। तो अगर मेरी मत पर नहीं चलोगी तो इतना ऊंचा पद नहीं मिलेगा। इन लक्ष्मी नारायण का ऊंचा पद है ना, तो जब इन्हों का राज्य था तो कोई धर्म भी नहीं था। द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म के होने के कारण कितने दुखी हो गए ना, क्या कौन सा धर्म माने कौन सा ना माने। तो वही देवता धर्म वाले फिर पतित होने से अपने को देवता नहीं कहते हैं, हिंदू नाम रख लेते हैं। हिंदू धर्म की स्थापना कोई भी नहीं किया है। देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा करते हैं। क्रिश्चियन की लोगों की स्थापना क्राइस्ट करते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना इब्राहिम करता है। लेकिन हिंदू का कौन है निर्माता? कोई नहीं है। केवल हम पतित बन गए इसलिए नाम रख देते हिंदू। तो बाप समझाते तुम जब लायक देवी देवता थे तो सारे विश्व पर तुम्हारा राज था, सभी सुखी थे, अब दुखी बन पड़े हो। भारत हैविन था वो हेल बन गया।
फिर हेल को हेवन बनाने के लिए बाप ही आता है परम धाम से। बाप के बिगर कोई नहीं बना सकता है। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। इतने मनुष्य संपूर्ण विकारी हैं। इनको कहा जाता है पतित। मनुष्य कितने हैं, लेकिन सब विकारी, कोई भी पावन नहीं है। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई है। बाप स्वर्ग बनाते हैं, फिर रावण नरक बनाता है। रावण श्राप देता है, दुखी होते हैं। बाप 21 जन्मों के लिए वरदान देते, वर्षा देते हैं। क्या लेना है, रावण का कि राम का? राम का लेना है ना, तो 21 जन्म मिल जाएगा। तो वर्षा देते। अब तुम हर एक बाप को ही याद करो, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। देहधारी को भगवान कभी नहीं कहा जाता है। भगवान तो एक ही है, बेहद। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, हद का वर्षा नहीं। बाप के जैसे लौकिक बाप के पास करोड़ों का भी संपत्ति है, तो 5 बेटा में करोड़ जाएगा क्या? उसका तो लाख लाख ही जाएगा ना। लेकिन बाबा के पास बेहद है, आप जितना ले सकते उतना ले सकते हैं। तो देहधारी को इसीलिए भगवान नहीं कहा जाता है। तो फिर रावण क्या करता है, श्रापित कर देता है। तो इस समय भारत श्रापित हो गया, बहुत दुखी है। इस रावण पर जीत पानी है। पहले अपने अंदर के रावण पर जीत पाने के लिए राम को जगाना है, तो जीत पानी है। गाया भी जाता ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। जब तक आप दान नहीं देंगे अपने अंदर के विकारों का, तो आप मुक्त कैसे होंगे? चंद्रमा पे ग्रहण लगता तो सबको दान देना पड़ता है कि नहीं? उसी तरह अगर हम दान दे दें अपने अंदर के विकारों का, तो अगर हम देंगे तो सब देगा, क्योंकि हम राजा है ना। तो वह तो पृथ्वी पर छाया है। अब बाप कहते तुम्हारे ऊपर विकारों रूपी रावण का ग्रहण है। यह 5 विकार दान दे दो। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। पहला यही ध्यान देना है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। ये काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज होमवर्क है, बाप जो नॉलेज देते उसे पूरा टेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जानकर अपने अंतिम जन्म में पावन बनना। ये हमारा अंतिम जन्म है। दूसरा, रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप को ही याद करना है। 5 विकारों का दान देकर एक बाप की श्रीमत पर चलना। तो 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, सब है सबके अंदर। ये नहीं कहने का कि मेरे अंदर नहीं है। कोई कम कोई ज्यादा, कोई गुप्त कुछ प्रत्यक्ष होता है। वरदान, सभी वरदान अनुभव करेंगे बाप का। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नसीन बनो। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उसकी निशानी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नसीन है, उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता है। अगर आप आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो आपका चेहरा कभी उदास मुरझाया हुआ नहीं लगेगा, आप हमेशा खुश रहेंगे। तो उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता है, नजर आता है। सभी आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों से, मुखड़े से दिखाई देती है। तो अभी ताज कौन सा दे रहा है बाबा? तिलक है, आत्मिक स्मृति का तिलक। मैं कौन? आत्मा हूं। ये तिलक मिटेगा क्या? नहीं मिटेगा। दूसरा ताज दे रहा, कौन सा ताज? सबको शुभ भावना देने का ताज, सबको अच्छा अच्छा बोलने का ताज दे रहा है। तो मुखड़ा नैनों से व मुखड़े से दिखाई दे कि हम शुभ भावना दे रहे हैं। उनका हर संकल्प वचन और कर्म बाप समान हो। बाबा अगर हम बोलते हैं कि ये नहीं सुधरेगा, तो क्या बाबा आया है नहीं सुधारने के लिए? उसका टाइम फिक्स है, कितने साल में हमको सुधार के ले जाना चाहिए, जैसे भी सुधारे। हम क्यों पाप लेने जाएंगे? नहीं सुधरेगा। स्लोगन है, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को पहले सरल बनाओ। अपने संस्कारों को पहले अच्छा बनाना है, हम दूसरे के नहीं देखें। पहले खुद बदलेंगे तब दूसरे बदलेंगे। अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जिसको ड्रामा का ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, वह कभी भी हलचल में नहीं आ सकते। ड्रामा कल्याणकारी है ना। तो ड्रामा क्या है कि पहले अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो,
सत्युग त्रेता आ जाएगा। फिर कल्याण करो, भक्ति में आ जाएंगे। तो हमें सुंदर बनकर यहाँ चलना। अभी संगम युग में सुंदर बनना है, तो हलचल में कभी नहीं आ सकते। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति या ड्रामा की पॉइंट है ना। विशेष शक्ति क्या है कि मेरा देखिए ये संगम युग में भी हम बहुत सुंदर बन रहे हैं ज्ञान रत्नों को धारण कर। फिर सतयुग में हम सत्य स्वरूप में रहेंगे, और द्वापर कलयुग में हम भक्ति में भी श्रेष्ठ रहेंगे, कल्याणकारी बनेंगे, परोपकारी बनेंगे। फिर धीरे धीरे पाप बढ़ते बढ़ते अंतिम में हमारा दुख बढ़ता है। तो इसे शक्ति के रूप में धारण कर लो। बाबा की हर एक श्रीमत, बाबा ड्रामा की हर पॉइंट को अपने अंदर शक्ति का रूप लो। ड्रामा क्या है? कल्याणकारी है। तो कोई ना कोई कल्याण जरूर समाया हुआ है। धैर्यवत बनकर साक्षी होकर देखने का अभ्यास करो तो अचल अडोल रहोगे, कभी हिलोगे नहीं। ओम शांति।